दिल्ली की जनता इस समय सड़कों पे आ चुकी है। दिल्ली की जनता पूरी तरीके से परेशान है। दिल्ली की जनता ढूंढ रही है एलजी का ऑफिस, क्योंकि उन्हें सिर्फ अभी तक विधायक का ऑफिस पता था। अब वो एलजी का ऑफिस ढूंढ रही है, क्योंकि केंद्र सरकार जो कानून लाने जा रही है उसमें जो है एलजी दिल्ली के सुप्रीम होने वाले। दिल्ली की जनता ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को, विधायकों को वोट किया था, ना कि एलजी को वोट किया था। इसलिए दिल्ली की जनता जो है सिर्फ विधायकों को पहचानती है, एलजी को नहीं जानती है। दिल्ली में लगातार जिस तरीके भाजपा को मुँह की खानी पड़ी है, चाहे वो विधानसभा इलेक्शन हो, उनकी तुष्टीकरण की राजनीति दिल्ली में चली नहीं है, चाहे वो अभी एमसीडी का बाई इलेक्शन हो, भाजपा जो है जीरो पे आ चुकी है। ये टीस उनके दिल में है, ये दर्द जो है वो उनके दिल में है। ये बड़ा जो है वो निकालना चाहते हैं, ये बड़ा जो है वो काले कानून से निकालना चाहते हैं। वो काला कानून जो है उन्होंने अभी यहाँ पे दिल्ली की जनता के खिलाफ, दिल्ली के लोगों के खिलाफ उन्होंने ये कानून जो है वहाँ पे लोकसभा में टेबल कर दिया है। और दिल्ली की जनता इस पूरे कानून का भरपूर विरोध करती है, क्योंकि ये काला कानून जो है दिल्ली की शक्ति और दिल्ली के चुनी हुई सरकार, मतलब दिल्ली के लोगों के जिन लोगों के दिए हुए वोट की नाइंसाफ़ी है। और उसके कारण दिल्ली की जनता पूरी तरीके से इस काले कानून का विरोध करती है। दिल्ली की जनता, दिल्ली के लोग, दिल्ली के आम आदमी पार्टी लगातार जो है सड़क पे भी इस काले कानून का विरोध करेगी और संसद में भी विरोध करेगी। आज का मसला क्या है, इसके बारे में आप जिस तरीके से दिल्ली की जनता इस समय सड़कों पे आ चुकी है, दिल्ली की जनता पूरी तरीके से परेशान है। दिल्ली की जनता ढूंढ रही है एलजी का ऑफिस, क्योंकि उन्हें सिर्फ अभी तक विधायक का ऑफिस पता था। अब वो एलजी का ऑफिस ढूंढ रही है, क्योंकि केंद्र सरकार जो कानून लाने जा रही है उसमें जो है एलजी दिल्ली के सुप्रीम होने वाले। दिल्ली की जनता ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को, विधायकों को वोट किया था, ना कि एलजी को वोट किया था। इसलिए दिल्ली की जनता जो है सिर्फ विधायकों को पहचानती है, एलजी को नहीं जानती है। इसलिए दिल्ली की जनता पूरी तरीके से इस काले कानून का विरोध कर रही है। दिल्ली में लगातार जिस तरीके भाजपा को मुँह की खानी पड़ी है, चाहे वो विधानसभा इलेक्शन हो, उनकी तुष्टीकरण की राजनीति दिल्ली में चली नहीं है, चाहे वो अभी एमसीडी का बाई इलेक्शन हो, भाजपा जो है जीरो पे आ चुकी है। ये टीस उनके दिल में है, ये दर्द जो है वो उनके दिल में है। ये बड़ा जो है वो निकालना चाहते हैं, ये बड़ा जो है वो काले कानून से निकालना चाहते हैं। वो काला कानून जो है उन्होंने अभी यहाँ पे दिल्ली की जनता के खिलाफ, दिल्ली के लोगों के खिलाफ उन्होंने ये कानून जो है वहाँ पे लोकसभा में टेबल कर दिया है। और दिल्ली की जनता इस पूरे कानून का भरपूर विरोध करती है, क्योंकि ये काला कानून जो है दिल्ली की शक्ति और दिल्ली के चुनी हुई सरकार, मतलब दिल्ली के लोगों के जिन लोगों के दिए हुए वोट की नाइंसाफ़ी है। और उसके कारण दिल्ली की जनता पूरी तरीके से इस काले कानून का विरोध करती है। दिल्ली की जनता, दिल्ली के लोग, दिल्ली के आम आदमी पार्टी लगातार जो है सड़क पे भी इस काले कानून का विरोध करेगी और संसद में भी विरोध करेगी। हम लोगों की डिमांड ये है कि दिल्ली में जिस तरीके दिल्ली के लोगों ने चुनी हुई सरकार चुनी, और चुनी हुई सरकार को यहाँ पे उनके वोट के द्वारा अरविंद केजरीवाल की सरकार पूरे बहुमत में बनी। अरविंद केजरीवाल की सरकार हो या कोई सी भी सरकार हो, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को पूरी तरीके से ताकत होनी चाहिए। दिल्ली के लोगों के वोटों का सम्मान होना चाहिए। दिल्ली के लोगों के जो चुने हुए मंत्री, चुने हुए मुख्यमंत्री है, उनके पास पूरी तरीके से पावर होनी चाहिए। अभी आप लोगों ने प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे कुछ देर पहले कांग्रेस का प्रदर्शन यहीं पे हुआ था। उनका कहना था कि जो आम आदमी पार्टी है वो कहीं न कहीं बीजेपी के साथ में एक तरह से कठपुतली सरकार बनी हुई है और उनके साथ में साढ़े करके इस तरह से काम है। ये इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, हम तो अभी आए, हम तो आवे जुने जो है 2, 3, 4, 5, 7 साल हो गए, 5-7 साल हो गए हमें। लेकिन भाजपा और कांग्रेस तो कई सालों से 40-40 साल हो गए, इनके बाल पक गए, लेकिन आज तक इनके बाल पकने के बाद भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया। आखिर क्यों नहीं मिल पाया? भाजपा भी वही थी और कांग्रेस भी वही थी, इतने सालों से दोनों सरकार चला रहे थे, हम तो अभी आए। लेकिन इन दोनों की साठगांठ है। ये दिल्ली के लोगों ने जिस तरीके से इनको सबक सिखा दिया है, पूरी तरीके दिल्ली की सत्ता से उखाड़ के फेंक दिया है। पूरे देश भर में इनको पता लग जाएगा कि लोगों के साथ इस तरह के बदसलूकी करने का अंजाम क्या होता है। आपने कहा कि हम दिल्ली की जनताओं के साथ में जाएंगे और आंदोलन लंबा करेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये दिल्ली की जनता का मतलब किस तरह से ये मुद्दे बनता है? क्योंकि सरकार जो है आम आदमी पार्टी की, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को पावर कम किया जा रहा है, लेकिन आम जनता है उसकी पावर, उनको एनर्जी की तरफ भी कर दिया जाएगा पावर, तभी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसे आप जो है किस तरह से देखते हैं? जिस तरीके से पहले भी ये हुआ था कि एक मोहल्ला क्लिनिक पास कराने के लिए
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को 48 घंटे तक एलजी हाउस में बैठना पड़ा था। एलजी के घर जो है धरने में बैठना पड़ा था, एलजी के ड्राइंग रूम में बैठना पड़ा था। उसके बाद जो है मोहल्ला गली को सीसीटीवी की फाइल पास हुई थी और वही नौबत अब दोबारा आने वाली है। उस समय दिल्ली की जनता सारी सड़कों पे आ गई थी, दिल्ली की सारी जनता सड़क पे आ गई थी। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि एलजी के पास फाइल भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके बाद सारी फाइलें मंगवा ली गई। अब दोबारा केंद्र सरकार यही करना चाहती है कि एलजी को पावर देना चाहती है और बैकडोर से दिल्ली की सत्ता चलाना चाहती है और पूरी तरीके से दिल्ली के लोगों का काम जो है वो रोकना चाहती है और दिल्ली के लोगों से बदला लेना चाहती है। और इसका पूरी तरीके से हम विरोध करते हैं यहाँ पे। और जिस तरीके से यहाँ पे एलजी को जिस तरीके से लोगों को पूरी तरीके से फ़र्क पड़ता है, लोगों को फ़र्क पड़ता है जब उनके घर के सीवर नाली के अगर हमारे पीछे वाली गली में, अगर हमारे क्षेत्र की एक गली में सीवर लाइन डलनी है तो उसके लिए वो एलजी के पास नहीं जाएंगे, उसके लिए वो विधायक कार्यालय जाएंगे। और अगर वहाँ का चुनाव विधायक ही अगर उनको संतुष्ट नहीं कर पाएगा तो उनके वोट देने का क्या औचित्य रह जाएगा, क्या मतलब रह जाएगा। आखिर ये आंदोलन अभी जब ये कानून लाया जा रहा है तभी आप आंदोलन क्यों करें, इससे पहले क्यों? जब अलग अलग मुद्दे को लेकर, हालांकि किसान का मुद्दा है और भी अलग अलग मुद्दे हैं जिसको लेकर, तो आम आदमी पार्टी इस चीज़ को लेकर क्यों नहीं पहले ही आंदोलन किया? आम आदमी पार्टी तमाम तरीके से पहले दिन से आंदोलन कर रही है। जब से आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में भी 3 साल पहले दिल्ली को फुल स्टेट का दर्जा देने का कानून जो है ऑलरेडी 3 साल पहले पास कर दिया है। केंद्र सरकार के पास वो कानून कई सालों से पड़ा है। वो नहीं चाहते कि दिल्ली के लोगों को उनका हक मिले, दिल्ली के लोगों को उनकी ताकत मिले, इसलिए वो बैकडोर से सरकार चलाना चाहते हैं। लगातार आम आदमी पार्टी सड़क में भी और पहले भी कई बार प्रदर्शन कर चुकी है ऐसे बिल के विरोध में। और दिल्ली की चुनी हुई, चाहे वो कोई भी सरकार, उस क्षेत्र की चुनी हुई सरकार के पास पूरी तरीके से ताकत होनी चाहिए। आपने अभी दिल्ली को स्पेशल दर्जा की बात किया। आम आदमी पार्टी लगभग 7 साल हो चुके हैं, लेकिन 7 साल में उन्होंने इस चीज़ को लेकर एक भी बात नहीं की, जबकि आंदोलन यहीं से स्टार्ट हुआ है। पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी पहले भी विधानसभा में भी इसका दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे का कानून, स्पेशल स्टेटस दिलाने का कानून जो है वो पारित करके ऑलरेडी हम भेज चुके हैं, कई सालों से भेज चुके हैं। केंद्र सरकार नहीं चाहती कि वो पास हो।